हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश यादव और पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। क्लास 12th का टॉपिक है किरचॉफ के नियम। इसको हम आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, किरचॉफ ने बेसिकली क्या किया था, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। जटिल विद्युत परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला है किरचॉफ के धारा का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा है किरचॉफ के वोल्टता का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला नियम किरचॉफ के धारा का नियम, जिसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL। ठीक है, KCL पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जंक्शन या नोड के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि उसका KCL में आपका वर्ड आएगा जंक्शन या नोड। तो हम सबसे पहले जंक्शन या नोड समझ लेते हैं। जंक्शन या नोड होता क्या है। ठीक है, जंक्शन या नोड कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कई ब्रांचेस आकर एक जगह मिलती हैं। कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कई ब्रांचेस आके मिलती हैं, उस बिंदु या उस पॉइंट को हम लोग संधि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नोड या जंक्शन। जैसे हमारा यही एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमारी कई ब्रांचेस आके मिल रही हैं, कई शाखाएं आके मिल रही हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है P। इस पॉइंट पर कई शाखाएं आकर मिल रही हैं, कई ब्रांचेस आके मिल रही हैं, तो इस पॉइंट P को हम लोग बोलेंगे नोड या जंक्शन, हिंदी में बोलेंगे संधि। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ में किरचॉफ ने बताया था कि किसी नोड या किसी जंक्शन पर, उस नोड या जंक्शन पर आने वाली कुल धाराओं का योग उस नोड या जंक्शन से जाने वाली कुल धाराओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। क्या हो जाएगा, अगर इस नोड पर इस ब्रांच से I1 करंट आ रहा है, इस ब्रांच से I2 करंट आ रहा है, और इस ब्रांच से I3 करंट बाहर जा रहा है, इस ब्रांच से I4 करंट बाहर जा रहा है, इस ब्रांच से I5 करंट बाहर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ उन्होंने बोला था कि इस नोड पर आने वाली कुल धाराओं का योग कितनी करंट आ रही है, I1 आ रहा है प्लस I2 आ रहा है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, उस नोड से जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होगा। जाने वाली कुल धारा कितनी है, I3 बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 बाहर जा रही है, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। किसी बुक में आपको ये दिया रहता है कि किसी नोड या किसी जंक्शन पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है जब हम उस नोड पर आने वाली धारा को प्लस साइन के साथ और जाने वाली धारा को माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, I3 I4 I5 को हम लोग इधर बराबर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, यही हुआ ना, बराबर 0। दोनों नियम आपके हो गए। कुल बीजगणितीय योग किसी नोड पर या किसी जंक्शन पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है जबकि हम उस नोड पर आने वाली धाराओं को प्लस साइन के साथ, उस नोड से जाने वाली धारा को, करंट को माइनस साइन के साथ में। तो वही हुआ ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा I बराबर 0, यही आपका। इसमें एक पॉइंट और पूछता है एग्जाम में कि KCL जो होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, किस नियम को फॉलो करता है या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो KCL होता है, देखिए इधर से देखिए, आपका जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। इसका मतलब टोटल जो करंट है जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, मतलब टोटल करंट संरक्षित है, कंजर्व्ड है। ठीक है, और करंट किससे फ्लो होती है, करंट चार्ज से फ्लो होती है, आवेश से। मतलब जितना आवेश बहता है उतना ही करंट बहती है। ठीक है, एकांक समय में फ्लो होने वाले आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो क्या हो जाएगा,
जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जा रहा है, जितना करंट आ रहा है उतनी करंट जा रही है। इसका मतलब क्या हो, जितना आवेश आ रहा है उस बिंदु पर उतना ही आवेश बाहर जा रहा है, इसका मतलब आवेश संरक्षित है। तो यह नियम किसको फॉलो करता है, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग कि KCL जो होता है, KCL, ठीक है, KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। किरचॉफ के धारा का नियम, हिंदी में क्या होगा, किरचॉफ के धारा का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इंग्लिश में क्या होगा, KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इस पे एक एग्जांपल है, आपके बुक का ही एग्जांपल है, देखते हैं। एक आपका ओपन सर्किट है, कुछ ऐसे ब्रांच बनी हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। इस ब्रांच से अंदर की तरफ आ रही है करंट कितनी, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ रही है करंट, और यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है। और इस ब्रांच से 1 एम्पियर की करंट बाहर जा रही है, और इस ब्रांच से 1.3 एम्पियर की करंट बाहर जा रही है, और इस ब्रांच से I एम्पियर की करंट बाहर जा रही है। तो क्या पूछा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, मतलब इस ब्रांच में, इस शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसमें किरचॉफ के धारा का नियम लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कितने नोड बन रहे हैं, कितने संधि बन रही हैं। एक नोड हमारा ये बन गया, एक नोड ये बन गया, एक नोड ये बन गया, ठीक है। इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, PQR, ठीक है। हमने किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार क्या पढ़ा है, किसी नोड या किसी संधि पर आने वाली कुल धारा उस नोड से जाने वाली कुल धारा के बराबर होगा। तो अगर 4 एम्पियर की धारा इस नोड पर पहुंच रही है, 2 एम्पियर की धारा इधर से पहुंच रही है, तो टोटल कितनी एम्पियर की धारा पहुंच रही है, 6 एम्पियर की धारा पहुंच रही है, 4 2 6। तो इसका मतलब 6 एम्पियर की धारा इधर से बाहर भी जाएगी, ठीक है, 6 एम्पियर की धारा बाहर भी जाएगी। अगर 6 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, यहाँ से जा रही है, और 1 एम्पियर की धारा ऊपर चली गई आपकी, 1 एम्पियर की धारा ऊपर चली गई, तो इधर कितना बचा, 1 इधर चला गया, इधर 5 बचा, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा बचा। उसके बाद 5 एम्पियर में से अगर 1.3 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर, आपका आंसर आ जाएगा 3.7 एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा, I की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम KVL पढ़ाते हैं, ठीक है, KVL। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं KVL, किरचॉफ के वोल्टता का नियम। ठीक है, दूसरा आपका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, KVL, ठीक है। KVL, तो किरचॉफ के वोल्टता का, इसको एक चीज और बोलते हैं, किरचॉफ मेश लॉ। इसको बोलते हैं मेश लॉ, ठीक है, मेश लॉ मतलब कि मेश का नियम, ठीक है, किरचॉफ मेश लॉ। इस दूसरे नियम में, किरचॉफ के वोल्टता के नियम में, किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद परिपथ में, मतलब किसी क्लोज लूप में, टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो शून्य होगा हमेशा। मतलब किसी बंद लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप शून्य होगा। इसको हम कैसे देखते हैं, हम कोई ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें क्लोज लूप हो, ठीक है। मान लीजिए एक हमारी बैटरी है, इस रजिस्टेंस से जुड़ी है, एक इधर रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इधर फिर से एक बैटरी हमारी लग गई, इधर एक रजिस्टेंस और लग गया। आप चाहे कितनी भी बैटरी वोल्ट EMF या रजिस्टेंस लगा सकते हैं।
ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए है, निगेटिव टर्मिनल ए है, इसका पॉजिटिव ए है, निगेटिव ए है। इस बैटरी का ईएमएफ E1 है, इस बैटरी का ईएमएफ E2 है। ये देखिए एक क्लोज लूप बना रहा है ना, हम नाम दे सकते हैं ABCD। तो हमारा एक क्लोज लूप कौन सा बन गया? क्लोज लूप बंद परिपथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में ABCDA हमारा एक क्लोज लूप बन गया, ठीक है। ABCDA हमारा एक क्या बन गया? क्लोज लूप। तो किरचॉफ के वोल्टेज का नियम कहता है कि किसी क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा हमेशा शून्य होगा, ठीक है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जब किसी हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V बराबर I इंटू आर होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर होगा। और जब हम किसी बैटरी पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसके EMF के बराबर, ठीक है, इसके EMF के बराबर। अब केवल हमको इसमें साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह का, ठीक है। अगर हम करंट के दिशा में चल रहे हैं, अगर हम करंट के दिशा में चल रहे हैं तो हमें क्या करना है? इसमें रूल इसके देखना है। 2 रूल होते हैं ना इसके KVL लगाने के लिए, 2 रूल हमको देखना पड़ेगा। रूल फॉर अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसमें पहला रूल क्या होगा कि अगर आप करंट के दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, करंट के धारा की दिशा में चल रहे हैं, मान लीजिए इस परिपथ में धारा किधर से बह रही है? इस डायरेक्शन में बह रही है ना। तो करंट की अगर दिशा में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको प्लस साइन के साथ लेंगे, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर, तो रेजिस्टेंस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, R1। तो हम यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का भी R1 होगा ना। अगर इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, लूप हमारा इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप? I इंटू R1, ठीक है, I इंटू R1। इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हमारा ये रेजिस्टेंस है और करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, हम लूप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें लूप इस डायरेक्शन में ली थी, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना हो जाएगा? I माइनस का I R1, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होगा आपका कि बैटरी पर, जब हम बैटरी पर पहुंचेंगे, अभी तो हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, अब बैटरी पर जब पहुंचेंगे, अगर मान लीजिए हमने लूप इस डायरेक्शन में लिया है, ऐसे ही क्लॉकवाइज, आपके ऊपर है, आप लूप को क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। अगर आपने लूप इस डायरेक्शन में लिया क्लॉकवाइज, जब हम E2 पर पहुँचेंगे तो पहले प्लस साइन आ रहा है, बाद में माइनस आ रहा है, तो हम इस EMF को प्लस लेंगे, और इस EMF को यहाँ से देखिए, अगर इधर तक हम पहुँचेंगे तो पहले क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो E1 को माइनस लेंगे और E2 को क्या लेंगे? प्लस लेंगे, ठीक है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप शून्य होगा। किरचॉफ के KVL के अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू KVL, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? किसी बंद परिपथ में, किसी क्लोज लूप में शून्य होता है। तो इस लूप के लिए अगर हम KVL लगाएं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर E1 से शुरू करते हैं तो E1 को हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे, क्योंकि इधर से जब चल रहे हैं तो पहले माइनस मिल रहा है, तो माइनस का E1, ठीक है। अब हम यहाँ पहुँचे, करंट के डायरेक्शन में है, R1 पर वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर बताए थे करंट के डायरेक्शन में है, R1 पर वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, प्लस I इंटू R1। आगे चलेंगे, EMF पर पहुँचेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है, तो प्लस का E2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने R2 पर पहुँचा, R2 पर पहुँचेंगे, करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, प्लस I इंटू R2। ये टोटल कितना होगा? शून्य होगा। इस नियम को हम लगाकर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही है, एक लास्ट में पॉइंट आता है कि KVL जो किरचॉफ के वोल्टता का नियम होता है, किस नियम, किस मतलब सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना वोल्टेज मतलब यहाँ से मिल जा रहा है बैटरी से। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज मतलब एनर्जी पर संरक्षित होता है ना, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। तो KVL क्या होता है? KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने KCL में क्या पढ़ा था? KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
इस तरह से हम KVL लगाकर बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।